Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एपोमिक्सिस एंड द पॉली एम्ब्रियो। तो एग्जैक्टली बेटा एपोमिक्सिस क्या है? तो जैसे बेटा हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट आ रहा है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। वैसे ही बेटा हमने इंसेक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि मेल हनी बी जो ड्रोन होते हैं बेटा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पर बेटा सीड फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर बेटा एपोमिक्सिस एंड दी पॉली एम्ब्रियो बेटा ये एक टॉपिक है। और देखो इसमें सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ दी फर्टिलाइजेशन। हम सबको पता है कि भाई सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होता है। पर सम स्पीसीज लाइक एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रास फैमिली हैव इवॉल्व्ड सम मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली बेटा सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, पर एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रास फैमिली में बेटा एक एडेप्टेशन, एक अलग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसमें बेटा सीड डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें बेटा? एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रास फैमिली में बेटा सीड डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन बेटा सीड डेवलपमेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। यानी बेटा देखो सीड है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म होता है। पर ग्रास और एस्टेरेसी में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। जैसे ही बेटा फ्रूट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज दी पार्थेनोकार्पी। यानी अगर कोई फ्रूट बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे ही अगर कोई इंसेक्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस, वैसे ही यहां पर इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। यानी अगर कोई सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच माइमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी बेटा एपोमिक्सिस क्या है? वो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पर वो कॉपी किसकी करता है? सीड बनाता है। सीड कब बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो एपोमिक्सिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट विच माइमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा? अब देखो एपोमिक्टिक 6 जो होते हैं बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हम देखते हैं बेटा डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी बेटा हम सबको पता है कि ये ओव्यूल है, उसके अंदर ये जो बीच में दिख रहा है बेटा वो है एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, वो डिप्लॉयड होता है। अब आगे हमने पढ़ा बेटा मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करता है, फिर बाद में मेगास्पोर बनते हैं। पर यहां पर क्या होगा बेटा? ये जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, वो मियोसिस नहीं करेगा, डायरेक्टली वो क्या बना देगा बेटा? सीड बना देगा। तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। और ऐसे जो सीड बनेंगे बेटा वो डिप्लॉयड होंगे। एग्जाम्पल है बेटा टेराजेकम। फिर दूसरा है बेटा एपोस्पोरी। यहां क्या होता है बेटा? जो न्यूसेलर सेल होंगे, जो न्यूसेलर सेल है वो डेवलप होकर सीड बनाएंगे, तो वो भी बेटा डिप्लॉयड होंगे। देखो यहां पर डिप्लोस्पोरी, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस वो बना देंगे सीड जो डिप्लॉयड होंगे। एपोस्पोरी यानी न्यूसेलस में से अगर बेटा फॉर्म हो रहा है तो वो भी डिप्लॉयड ही होंगे बेटा। पर ये देखो अभी हैप्लॉयड एग, तो यहां क्या होगा बेटा? आफ्टर मियोसिस जो हैप्लॉयड एग होगा, यानी बेटा आफ्टर मियोसिस एमएमसी जो होता है मेगास्पोर मदर सेल, उसका मियोसिस होगा और वो क्या बनाएंगे? मेगास्पोर। वो मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा हैप्लॉयड एम्ब्रियो में, यानी नॉन रिकरेंट है, दैट इज हैप्लॉयड एग में से बेटा अगर कोई सीड बन रहा है तो वो हैप्लॉयड होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉली एम्ब्रियो, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो, उसमें क्या होगा बेटा? ये जो न्यूसेलर सेल है, ये इंटेंग्यूमेंट सेल है, ये न्यूसेलस आसपास,
ये इंटेंग्यूमेंट, ये सारे कहाँ जाएंगे बेटा, वो डिवाइड होंगे एंड दे आर एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। वो कहाँ चले जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। न्यूसेलर सेल, इंटेंग्यूमेंट सेल डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे एंड नाउ इट प्रोड्यूस द एम्ब्रियो। वो सब एम्ब्रियो बनाएंगे। तो एक साथ अगर 10 न्यूसेलर सेल अंदर चले गए तो 10 एम्ब्रियो बनेगा। उसको हम बोलेंगे बेटा पॉली एम्ब्रियो, जो मैंगो और साइट्रस में होगा। और वो भी क्या होंगे बेटा, डिप्लॉयड, क्योंकि वो बनता तो न्यूसेलर सेल में से ही है। पर एक साथ न्यूसेलर सेल और इंटेंग्यूमेंट के सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे और वहां जाके वो बेटा बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ बनाएंगे, इसलिए उसको पॉली एम्ब्रियो भी बोलते हैं और उसको एडवेंटेशियस एम्ब्रियो भी बोलते हैं। क्यों एडवेंटेशियस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एग में से नहीं बन रहा, अदर देन दी एग सेल, न्यूसेलर सेल और इंटेंग्यूमेंट सेल में से बेटा एम्ब्रियो बन रहा है, इसलिए उसको एडवेंटेशियस एम्ब्रियो भी बोलते हैं। क्लियर बेटा ये? तो ये हो गया बेटा हमारा एपोमिक्सिस। इसको थोड़ा हम डेवलप वो कर लें कि पहले है बेटा एपोमिक्टिक सीड। एक बार फिर से एक बार बोल देता हूं, एपोमिक्टिक सीड में बेटा एक होता है ये वाला डिप्लोस्पोरी। क्या है बेटा ये, डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है बेटा, जो एमएमसी होगा यानी मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है बेटा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली क्या बनाएगा बेटा, वो सीड बनाएगा। आगे देखते बेटा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होगा बेटा, जो न्यूसेलर सेल होगा उसमें से एम्ब्रियो बनेगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। तीसरा क्या है बेटा, हैप्लॉयड एग, यानी इसमें क्या होगा बेटा, जो मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में से जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोर बेटा एम्ब्रियो बनाता है, तो उसको हम हैप्लॉयड बोलते हैं। फिर लास्ट है बेटा ये पॉली एम्ब्रियो, एडवेंटेशियस एम्ब्रियो। उसमें क्या होगा बेटा, न्यूसेलर सेल और इंटेंग्यूमेंट सेल डिवाइड होके कहां एंटर हो जाएंगे, इट इज एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेल, और वहां जाके बेटा वो क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। मींस एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो। अब बेटा टेक्स्ट बुक में एक लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई हाइब्रिड सीड, प्रॉब्लम्स ऑफ द हाइब्रिड एंड देयर सॉल्यूशन। हाइब्रिड सीड क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम ऑफ सीड हाइब्रिड और यहां पर ये बेटा उसका सॉल्यूशन। देखो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड, इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं और बेटा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ है तो हम शायद नहीं पढ़ते, उसको स्किप भी कर देते, पर इसमें से एक या दो एमसीक्यू आ सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड इज आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप हैज ट्रेमेंडसली एनहांस द प्रोडक्टिविटी। यानी बेटा हम हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सुपीरियर वैरायटी डेवलप करने के लिए हम हाइब्रिड बनाते हैं। यानी जब भी हम हमारे फूड वेजिटेबल्स में हाइब्रिड बनाते हैं तो प्रोडक्टिविटी ट्रेमेंडसली इंक्रीज होता है। पर हाइब्रिड में प्रॉब्लम क्या है, हाइब्रिड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल नए हाइब्रिड बनाने पड़ते हैं। सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन इन प्रोजेनी प्लांट विल सेग्रीगेट एंड डोंट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। अब इस बार मैंने हाइब्रिड फूड बनाया, हाइब्रिड क्रॉप बना लिया और उसका जो भी जेनेटिक वेरिएशन आया, अब नेक्स्ट ईयर मैं वापस फिर से हाइब्रिड बनाऊंगा तो उसका जेनेटिक वेरिएशन जो होगा वो मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। यानी इस साल मैंने हाइब्रिड बनाया, समझ लो कि वो बहुत सुपीरियर बना, उसका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है, पर अगर नेक्स्ट ईयर वापस मैं हाइब्रिड बनाऊंगा वही हाइब्रिड, तो हो सकता है मुझे उसका जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो मेंटेन नहीं कर सकता। हो सकता है कि सुपीरियर जो बना था पहले उतना सुपीरियर ना भी बने, उसका प्रोडक्टिविटी भी कम आ जाए। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज द कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। हर बार सीड बनाना है तो वो कॉस्टली भी होगा, फार्मर के लिए एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स हैं कि हाइब्रिड सीड मुझे हर साल बनाते पड़ते हैं, उसका जो भी जेनेटिक कंपोनेंट है वो मेंटेन नहीं रह सकता, यानी हर साल उसका बेटा जो वेरिएशन आएगा, जेनेटिक कंपोनेंट उसका चेंज होगा, और हर बार नए बनाने हैं तो कॉस्टली भी होगा, फार्मर को अफोर्ड भी नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है, इफ वी कन्वर्ट द हाइब्रिड इनटू एपोमिक्टिक, अगर मैं ये हाइब्रिड को एपोमिक्टिक में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, एक बार हाइब्रिड बना लिया फिर एपोमिक्सिस होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन नए नए प्लांट बनते रहेंगे बेटा, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा, क्लोन आएंगे, क्योंकि ये है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर मैं बेटा हाइब्रिड को
एपोमिक्टिक कर लूँ, देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। फिर हाइब्रिड प्रोजेनी में कोई सेग्रीगेशन नहीं होता था, यहां सेग्रीगेशन होता था, पर उसका एपोमिक्सिस कर लिया तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। सो फार्मर यूज हाइब्रिड सीड एवरी ईयर बाय ईयर वही सीड यूज कर पाएंगे, एंड देर इज नो नीड टू बाय अ सीड एवरी ईयर। फार्मर को बेटा हर साल नए सीड बाय करने की भी जरूरत रहेगी नहीं। ये तो थोड़ा कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली समराइज किया हुआ है कि भाई हाइब्रिड सीड क्या है और उसके प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मीन्स अगर बेटा हम हाइब्रिड को भी एपोमिक्टिक में कन्वर्ट कर ले तो फार्मर के लिए बेनिफिशियरी होगा, हर बार नए सीड नहीं परचेस करने पड़ेंगे और जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा बेटा वो मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियो एंड प्रॉब्लम्स इन हाइब्रिड एंड देयर सॉल्यूशन। बेटा अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।